जो बंदा काम करने के लिए कह रहा है वो सुस्त है और ये उसके ऊपर चुस्ती से काम करते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि इसी तरीके के निगम पार्षद सभी जगह पे हों और ईश्वर करे कि ये और ऊपर। उस अकेलेपन को दूर करने के लिए रिक्रिएशन सेंटर इस वार्ड में बना है और दिल्ली के सिर्फ इसी वार्ड में बना है। मैं पिछले 50 साल से इस वार्ड में रह रहा हूँ। जो पिछले 5 सालों में काम हुए हैं वो शायद पिछले 50 सालों की तुलना में बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं आ पहुंचा हूं श्रीनिवासपुरी वार्ड में और ये इतना महत्वपूर्ण वार्ड है, आपको बताएं कि कुछ ही दूरी पर अशोका के अभिलेख हैं। पुरातत्व विभाग लगातार सक्रिय रहता है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन वार्ड के लोग क्या सोचते हैं, जमीनी तौर पर कितना काम हुआ है, उनके क्या क्या मुद्दे हैं, और इन सब पर मैं लौटूंगा। और आप जरा तस्वीरों में देखिए, हमारे साथ ये लोग मौजूद हैं और ये सभी इकट्ठा हैं, सभी इलाके के सीनियर सिटीजन्स हैं, अलग अलग वार्ड के अलग अलग इलाकों से आते हैं और सब यहाँ पर जब कोरोना काल खत्म हुआ और धीरे धीरे जो बंदिशें हटी, पाबंदियां हटी और उसके बाद से मनोरंजन केंद्र जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, सभी अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और म्यूजिक की आवाज भी आपको सुनाई देगी। लेकिन हमारा मुद्दा है कि असल में इलाके में पार्षद की तरफ से क्या काम किया गया, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ और सफाई से लेकर सड़क तक, और साथ ही साथ क्या क्या बदलाव हुए अब तक इलाके में, ये पूछेंगे इलाके के लोगों से। सबसे पहले अपना परिचय बताएं सर, और उसके बाद बताएं कि क्या मुद्दा रहेगा इस बार एमसीडी के चुनाव में। नमस्कार, मैं डॉक्टर ग्रेवाल हूँ, इसी ईस्ट ऑफ कैलाश का निवासी, और मैं इस वक्त दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। सवाल है कि जब सब लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन बोलने का मौका जब मिलता है, जब हमें लोकल काउंसलर से ये जरूर आश्वासन हो कि वो हमारी बात सुनेंगे। सबसे पहले तो शुरुआत हुआ कि हमारी बात सुनने के लिए हमारे काउंसलर तैयार हुए। सारे इश्यूज, ऐसा मेरा नहीं ख्याल कोई भी इशू होगा जिसको हमने उनकी संज्ञान में लाए और उन्होंने इस पे तवज्जो नहीं दी। अच्छा, 3 बार 3 टर्म से लगातार बीजेपी का शासन है एमसीडी में, लेकिन एक शिकायत मैंने कई जगह की ग्राउंड रिपोर्ट की, उन ग्राउंड रिपोर्ट में एक चीज कॉमन निकलकर सामने आई कि कहीं पर पार्षद को फोन किया जाता है तब वो पहुंचते हैं और अव्वल तो पहुंचते भी नहीं। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर देखिए, ग्रेवाल साहब ने कहा कि किस तरह से काउंसलर जो है वो यहाँ के लोगों की रीच में है। आप क्या मानते हैं? हेलो, मेरा नाम एच.सी. गोयल है। मैं 111 कैलाश हिल में रहता हूँ और मैं दिल्ली गवर्नमेंट से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रिटायर्ड हूँ। और इस वार्ड में जो हमारे पार्षद हैं साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, वो 24 घंटे उनके दरवाजे हमारे लिए खुले रहते हैं। किसी भी समय, एक समय कहते ही उनका जो है ना, वो अपने समक्ष आ जाते हैं और समस्याओं को सुलझाते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है ना, इन्होंने कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं भी बिकॉज ऑफ दी लोकल बॉडीज में रहा हूं, कि इन्होंने कोई भी विषय ऐसा नहीं छोड़ा है जिस विषय पर इन्होंने कार्य नहीं किया हो। चलिए, अब दो बयान हो गए हैं, मैं तो सोच रहा हूँ अब कुछ नकारात्मक बयान आएगा। जी, नकारात्मक नहीं हो सकता। इनके लिए नकारात्मक कभी नहीं होगा, इनके लिए हमेशा सकारात्मक होगा, क्योंकि ये मैं बोलूं। हेलो, मैं डॉक्टर गोयल, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजीडीएवी कॉलेज का रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। मैं कैलाश हिल्स में रहता हूँ। देखिए, आमतौर पर ये होता है कि नेताओं के बारे में, राजनीतिज्ञों के बारे में ये राय होती है कि वो किसी की सुनते नहीं है। यहाँ पर ये बात नहीं है, यहाँ पर ये बात है कि ये सबकी सुनते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद वो काम को करते हैं। नंबर 3, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त हो जाता है। जो बंदा काम करने के लिए कह रहा है वो सुस्त है और ये उसके ऊपर चुस्ती से काम करते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि इसी तरीके के निगम पार्षद सभी जगह पे हों और ईश्वर करे कि ये और ऊपर उठें और इससे बेहतर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तक तो मैं सोच रहा था कि जो काउंसलर हैं इलाके के वो सुनते हैं, लेकिन मुझे तो लग रहा है कुछ ज्यादा ही सुनते हैं। हाँ, देखिए, मेरा नाम कृष्ण कुमार मित्तल है, अग्रवाल सभा ईस्ट ऑफ कैलाश का अध्यक्ष हूँ। बेसिकली अब जो वहाँ पे हम खड़े हैं, ये सीनियर सिटीजन के रिक्रिएशन सेंटर के लिए जगह है। सीनियर सिटीजन जो इस इलाके में रहते हैं, आपको बता दूं मैं कि WHO ने इसको सीनियर सिटीजन फ्रेंडली वार्ड भी घोषित किया है। हमारे यहाँ के सीनियर सिटीजन सब वेल टू डू हैं। किसी को आप फाइनेंशियल मदद, होम्योपैथी की मदद, आयुर्वेदिक की मदद, एलोपैथी की मदद नहीं चाहिए। उन्होंने जिंदगी भर दिया है। उनका पास है अकेलापन। उस अकेलेपन को दूर करने के लिए रिक्रिएशन सेंटर इस वार्ड में बना है और दिल्ली के सिर्फ इसी वार्ड में बना है, पूरी दिल्ली में।
अच्छा, आप क्या कहेंगे? मैं वीके पॉल, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर। मैं राजपाल जी के लिए इतना बोलूंगा, मैं कि देखो वैसे बताऊं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, पर मैं फिर इनके लिए बोलूंगा 2 वर्ड, ही इज डायनेमिक लीडर ऑफ आवर कॉलोनी। इनको ये खाली अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं करते हैं, आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी आते हैं ना, उनका भी काम इमीडिएटली कर देते हैं। ऐसा लीडर तो हमें चाहिए, जहाँ जहाँ चाहिए। मैं आपको चैलेंज से बोल रहा हूँ, जहाँ से भी खड़े हो दिल्ली से, ये जीत के आएंगे। इनके लिए मैं बोलूंगा। आप क्या मानते हैं, क्या मानते हैं? मैं बेसिकली इनके एरिया का नहीं हूँ, लेकिन राजपाल मेरा भाई जैसे हैं, क्योंकि यही ऐसे बंदे हैं एक बार फोन करने पे बगैर, जबकि मैं इनके वार्ड का भी नहीं हूँ, मैं माउंट क्लास में रहता हूँ, लेकिन फिर भी जब भी मैं इनको फोन करता हूँ 1 मिनट में बगैर जाने भी ये काम कर देते हैं कि आपने एक बार बोल दिया आपका काम हो गया, समझ लो। तो ऐसे आदमी है, ऐसे आदमी को आगे लाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, इनको इनकी हेल्प करनी चाहिए जैसी भी जरूरत हो। ठीक है, आप क्या कहेंगे? हमारे जो क्षेत्र के निगम पार्षद हैं भाई राजपाल सिंह, उनके लिए कोई भी काम मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकता। वो इतने अपने दिल से काम करते हैं, चाहे वो उनकी पार्टी का आदमी हो चाहे ना हो, लेकिन वो सबके लिए तैयार रहते हैं। तो क्या डॉन की इमेज है क्या राजपाल जी की? डॉन इमेज तो नहीं है, ये तो हमारे छोटे भाई की तरह है। हमने कभी इनको नेता समझा ही नहीं, ना ही डॉन समझा है। जब भी आवाज लगाते हैं ये आ जाते हैं और हमारे साथ खड़े रहते हैं हमेशा। हमें कुछ काम कहने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं मुकेश गोयल अग्रवाल सभा का ट्रेजरर हूँ। मेरे तो खैर क्लास के स्कूल के साथी हैं। राजपाल जी के अंदर सबसे बड़ी खूबी है, ये किसी पार्टी परेड से काम नहीं करते। इनको ये मतलब नहीं कौन सी पार्टी से, इनके पास तो काम आना चाहिए। मेरे क्षेत्र का वोटर मेरा है। नहीं देखिए, आप तारीफ कर रहे हैं क्योंकि आप उनके दोस्त हैं। नहीं, वैसे भी मैं, हालांकि मैं इनके मतभेद हो सकते हैं हमारे, मैं दूसरी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, पर फिर भी जो काम की, इनके काम की तारीफ करता हूँ। पार्टी दूसरी है। अच्छा, ठीक है। मैं इनको आंसर दे देता हूँ जी। मैं जगजीत सिंह मारवा, RWA CG एंड DDF फ्लैट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जो भी आपने कही है डॉन की, हाँ ये है डॉन, कि इसलिए है जो काम नहीं होता वो इससे करवा लेते हम लोग। क्या बात है, क्या बात है। जो काम हमारे यहाँ नहीं हो रहा, ये जो बन रहा है ना, ये भी ऐसा ही है। इन्होंने जो अपनी इमेज बनाई है और हमारे को साथ को लेके, ये नहीं है कि आप अकेले ही डबली बजाने लग देते, नहीं, ये हमारे को साथ लेके चलते हैं। हमारी जैसी RW जितनी तारीफ तो बहुत सुन ली मैंने, लेकिन मुझे लगता है कि रोटेशन के बाद जो है चुनौती मिलेगी बहुत। क्या मानते हैं? देखिए, चुनौती की बात यह है कि जो देश का जो नेतृत्व है वो आज मोदी जी का है, और मोदी जी ने जिस तरह से टीम को लेके चला हुआ है, वो टीम एक जज्बे के साथ काम कर रही है और सारा देश ही उस जज्बे के साथ काम कर रहा है। आज आप बोलते हैं भारत माता की जय, सारे लोग तैयार हो जाते हैं। सारी मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा ये है कि देश के अंदर जो है एकता, अखंडता। कुछ दिनों पहले हमने देखा था, 2 साल पहले दिल्ली में दंगे हो गए थे। हम लोगों के यहाँ पर क्यों सेफ रहे? हम लोग यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं हुई। हम लोग यहाँ पर ये जो एरिया है, सारी पार्टी, दंगों का MCD के चुनाव से क्या लेना देना? दंगों का चुनाव ये लेना है। MCD की मैं बात करूंगा कि MCD के अंदर कई बार हमने देखा है, सफाई है, नाले हैं और चीजें हैं। हमारे यहाँ पर जो रोड है, अभी कुछ दिन पहले राजपाल जी का फोन आया और उन्होंने बोला कि मार्केट है हमारे यहाँ, C ब्लॉक मार्केट, जो आपने अशोका एडिट के सामने, उन्होंने बोला कि इस मार्केट के पास में मैं कुछ काम कराना चाहता हूँ। तो उन्होंने आया कि चलो ये हम यहाँ पर एक लाइट लगाना चाहते हैं और तिरंगे वाली लाइट हम ये लोग लगाएंगे। मार्केट के सारे लोग आ गए, कई लोग आ गए, अरे अब तो नेता लोग आ रहे हैं और शिलान्यास करके जाएंगे और फिर बाद में आएंगे, पता नहीं क्या होगा पैसे का। आप लेके चलिए, 8 दिन पहले उन्होंने उसको किया और कल उसका जो है, परसों उसका उद्घाटन भी हो गया और हमारी ये जगमग हो गई। ये चीज वो थी जो हमने मांगी नहीं। कंपटीशन के बारे में मैं बताता हूँ कि आपने कहा कंपटीशन तो होना चाहिए, मगर कोई आए सही। कंपटीशन तो चाहते हैं कि हो। अच्छा, यानी कह रहे हैं दूर दूर तक कोई कंपटीशन में नहीं। बहुत जुझारू नेता, बहुत मिलनसार, बहुत सक्रिय और सबसे प्रेम भाव रखने वाले नेता हमारे। आप युवा हैं, सबको मुझे लगता है उन्होंने प्रभावित किया हुआ बुरी तरह से। अब आप एक न्यूट्रल बताओ। देखिए, मेरा नाम प्रणव भूटानी है और मेरी एक ही पहचान है कि मैं एक नागरिक हूं इस भारत का, लेकिन मेरी इस समय पहचान है कि मैं एक श्रीनिवासपुरी का नागरिक हूं। मैं अपनी विचारधारा को परे करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि युवाओं का जो नेतृत्व जो राजपाल जी ने किया है, कि जब जब भी कोई समस्या लेके गए, क्योंकि युवाओं को चाहिए भैया आप काम हो, बातें ना हो। इन्होंने क्या काम है, क्या काम हुआ? इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले सीनियर सिटीजन पार्क, जितना भी हमने युवाओं के लिए कहा है, इनको काम किया। क्योंकि मेरी विचारधारा नहीं है, मैं ऐसे किसी पार्टी की तरफदारी नहीं। विचारधारा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन MCD में यहाँ तो जब बरसात होती है, बारिश का पानी भर जाता है, नालियां भर जाती हैं और जो दिल्ली है वो दरिया बन जाती है। आपने देखा कि मिंटो ब्रिज पर एक शख्स डूबने से मौत हो गई थी।
ऐसे में जब एमसीडी जो कि प्राइमरी एजुकेशन देखती है, अब कोरोना काल में बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट भी एमसीडी का ही मसला है, तो असल दिल्ली क्या सोचती है इस बारे में? जी, एमसीडी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस इलाके में अभी तक जितनी बारिश हुई है, जब भी बारिश हुई है पिछले 5 साल, जब आप अगर 5 साल पहले आए और अब में फर्क देखें तो आपको बहुत जमीन आसमान का फर्क दिखेगा कि अब यहाँ पर एक तो बारिश का पानी इकट्ठा नहीं होता, और जो आप जल की बात कर रहे हैं जो दिल्ली सरकार के अंडर आता है उसके लिए भी राज्यपाल जी काम कर रहे हैं, आप ये देखिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है जी। हाँ सर, मेरा नाम अंग्रेज सिंह चौहान है। मैंने ये देखा है कि यहाँ पे एक बहुत समस्या थी पार्किंग की। इन्होंने हमारे को पार्किंग वहाँ पे दे दिया, फ्री पार्क दिया इसको मंदिर में। और जहाँ तक आप बात कर रहे हो कर पानी की, मैंने इनको खुद दिखाया है कि यहाँ तक इनका ही पानी था, सीवर का पानी, और इन्होंने उसके अंदर किया काम। इन्होंने काम वहाँ पर करवाया नहीं है, खुद किया है। नहीं, पार्टियां तो जो विपक्ष में हैं वो तो विपक्ष है नहीं यहाँ पे। तो बिना विपक्ष का लोकतंत्र कैसा? बिना विपक्ष का लोकतंत्र कैसा? बड़े भाग्यशाली हैं, हमें ऐसा कॉर्पोरेटर मिला है और चाहते हैं दिल्ली का हर कॉर्पोरेटर राजपाल भाई जैसा हो। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? मैं विंग कमांडर चड्ढा जी जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नॉर्मली हम ये सोचते थे कि एमसीडी ये इलेक्शन जो पार्टी बेस पे हो, पर हमने ये कंक्लूड किया यहाँ पर जब भी बात की है कि आदमी देख के वोट करो। हम सबसे यही कह रहे हैं। हम ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है ऊर्जा, उसमें हमने एक आंदोलन चलाया, मूवमेंट चलाया है कि एटलीस्ट फॉर द एमसीडी इलेक्शन कोई विचारधारा नहीं है, कोई डिफेंस पॉलिसी नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, बिजली सड़क का सवाल है। इसमें आपको जो देखना है, जिसको आप वोट दे रहे हो, जिस आदमी को वोट दे रहे हो वो कैसा है, वो आपने आप यहाँ देख ही लिया है। यहाँ बीजेपी भी खड़े हैं, या एक्स कांग्रेस के भी हैं, यहाँ में सब बदल गए हैं। मैं भी बदल गया हूँ, टू बी फ्रैंक। ये नहीं कि ये सामने खड़े हैं इसलिए बोल रहा हूँ, बट कुछ किया है इन्होंने, कुछ काम किया तो उसका सराहना होनी चाहिए, उसको इनकरेज भी करना चाहिए। कोई गलत करे तो उसको बुरा भी करना चाहिए। तो अंदर खाने बहुत सारे सर्वे भी हुए हैं और ये कहा गया कि बहुत सारे पार्षदों के काम भी ठीक नहीं है। सही बात है, बहुत सारे पार्षदों बिल्कुल ठीक नहीं है और उनको बदलना चाहिए। मतलब हमारी जो मेन चीज़ थी ना, जैसे ये आप बोल रहे थे हम प्रॉब्लम लेके जाते हैं और हल कर देते हैं, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। लेके जाना, हल करना, इतना उसको ज्यादा क्रेडिट नहीं देना चाहिए। मतलब वोट देने वाली जनता इतना भी ना सोचे तो क्या सोचे? ऑन इट्स ओन जो इन्होंने डिस्पेंसरी बनवाई, हमने नहीं बोला इनको डिस्पेंसरी बनवाओ। अच्छा, आपको हैरानी होगी, ये वाला जो यहाँ सीनियर सिटीजन पार्क जहाँ रिक्रिएशन सेंटर बन रहा है, हमने कोई लेटर नहीं लिखा, हमने नहीं बोला इनको बनवाओ। एक दिन ऑल ऑफ ए सडन इनका फोन आ गया कि मैंने पैसे भी इसके फंड भी करवा लिए हैं और मैंने नक्शा भी पास करवा लिया और इसको 1 महीने में बन जाए। पॉजिटिव रहती है अप्रोच, हमेशा हर काम के प्रति अप्रोच बड़ी पॉजिटिव है कि ये हो जाएगा। अगर देखो कुछ भी खराबी होती है तो ऐसा नहीं होगा सारे लोग पॉजिटिव बोलते, 2-4 नेगेटिव भी बोलते। आपने देखा ऐसा तो कभी नहीं होगा, कहीं नहीं देखा होगा आपने। ये बिल्कुल अचंभा है कि हर एक आदमी जो है, बाकी ठीक है आप बेशक आप उनको जाने दीजिए, आप जाने दीजिए, क्या कहेंगे उसके बाद बोलो। मेरा नाम सर बलविंदर सिंह है। जो चुनाव आ रहा है एमसीडी का, उसमें आप किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? क्या इशू होगा, मुद्दा क्या होगा? क्या राजपाल जी हमारे काउंसलर हैं, राजपाल जी आएंगे तो हम डेफिनेटली 100% वोट जो है राजपाल जी को करेंगे। अरे अभी टिकट डिसाइड नहीं हुआ है। आपकी बात ठीक है, मगर राजपाल जी के काम जो है, राजपाल जी की वो जो है इनकी काम करने की शक्ति, ये जो है इन कामों को जो है हमें उत्साह देती है। आपने कोविड की बात करी, कोविड हमारे क्षेत्र एमसीडी का अधिकार में नहीं आता, मगर राजपाल जी ने उसको भी हटके कोविड के लिए, जब कोविड का हमारा चल रहा था और आप ये लॉकडाउन लगना था 22 मार्च को 2019 में, तो राजपाल जी ने जो है 21 मार्च को ही जो है सब कॉलोनी में अपने आसपास जो है सैनिटाइजिंग का जो है काम शुरू करवा दिया। ठीक है, कोविड के लिए जो है इन्होंने स्कूल में व्यवस्था करके उनमें जो है बेड्स का जो है अरेंजमेंट करवाया, सीनियर सिटीजन के ऑफिस खुलवाए। आप पानी भरने की बात कर रहे हो बरसात के, कि बरसात का पानी भरता था, क्यों नहीं भरता था? पहले भरता था ना, आज से 4 साल पहले भरता था, मगर आज की डेट में हमें इस बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर बुजुर्गों के लिए एमसीडी ने क्या किया है अब तक, एक रिक्रिएशन सेंटर बनाने के अलावा? क्योंकि ये तो एक किले की तरह है इलाके में, अब तक जो मुझे बातचीत करके लगा। अब मैं इस समापन की ओर हूँ, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। अब बताइए। अभी तक तो कुछ भी इतना नहीं किया जो यहाँ पर वार्ड में हुआ है। इस वार्ड में जो इन्होंने कर दिया किसी ने नहीं किया बुजुर्गों के, इनका हम बहुत शुक्रिया अदा। देखिए, बी और सी समेत तमाम जो अलग अलग ब्लॉक हैं वहाँ के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और खास बात यही है कि सभी ये कह रहे हैं। सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं पिछले 50 साल से इस वार्ड में रह रहा हूँ।
जो पिछले 5 सालों में काम हुए हैं वो शायद पिछले 50 सालों की तुलना में बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं, जिसके लिए हम चाहते हैं कि अगर राज्यपाल जी अगर इस क्षेत्र में ये नहीं कि काउंसलर के रूप में, एमएलए के रूप में और उससे भी बड़ी पोस्ट के लिए खड़े होंगे तो सारी इलाके की जनता इनको वोट करने में हिचकिचाएगी नहीं और इनको वोट करके आगे लाएगी। जी जी, क्या कहेंगे? अभी आपने पूछा सीनियर्स के लिए क्या काम किया। मैं गीता त्यागी, मैं आरडब्ल्यू से रिलेटेड थी, किसी पार्टी विशेष से नहीं थी, लेकिन मैंने बीजेपी के स्पेशली अपने वार्ड नंबर 89 के जो काम देखे उससे मैं इनके साथ अटैच्ड हुई, क्योंकि जब फोन करो तब घर का नेता कैसा हो, घर में कोई ये जरूरी नहीं है कि जो बुजुर्ग होता है उसे ही बड़ा माना, उसकी इज्जत जरूर की जाती है, लेकिन किसकी बात मानी जाती है? जो करने में एक्सपर्ट हो। इसी तरह इनके पास एक क्षमता है काम करने की, पब्लिक को जोड़ने की, डाउन टू अर्थ रहने की। इन्होंने खाली यही नहीं सीनियर सिटीजन का, इन्होंने इस वार्ड में अगर आप आईटीआर डाल के देखें तो वार्ड में सबसे ज्यादा डिस्पेंसरीज हैं यहाँ पर, और जब भी इनको फोन करो ये 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। एक नेता के लिए सबसे बड़ी यही बात होती है कि वो अपनी पब्लिक के लिए सेवा में हाजिर है। जो इनके पास ये बात है कि ये अपने लोगों के लिए हैं, इसलिए हम सब इनके साथ हैं। ठीक है, ये जो आपने देखा कि जो तमाम लोग हैं, रिक्रिएशन सेंटर बनाया जा रहा है, लेकिन उस रिक्रिएशन सेंटर और जिस एक शख्स का नाम बार बार लिया है वो है राजपाल सिंह। इस वक्त वो जो है सेंट्रल जोन के चेयरमैन भी हैं। राजपाल जी, सबसे पहले तो ये जो ह्यूमन कनेक्ट आपका है लोगों के साथ, वो कैसे डेवलप हुआ या कैसे आपने इस तरह से किया? मैंने अपने क्षेत्र के निवासियों को कभी अपने परिवार से अलग माना ही नहीं। इनका इतना आशीर्वाद मेरे पर रहता है और इनका अधिकार इतना है कि ये मेरे बेडरूम में भी सीधे एंट्री कर सकते हैं। मैंने राजनीतिक जीवन में इस तरह से राजनीतिक रूप में काम नहीं किया, मैंने परिवार के नाते ही काम किया है। और उस प्रभु की इतनी इन लोगों की असीम कृपा हम पर रही कि ये श्रीनिवासपुरी एकमात्र दिल्ली का ऐसा वार्ड है जिसके अंदर निगम ने 5 डिस्पेंसरी बनाई है कोविड के समय से लेके आज तक। ये दिल्ली का पहला वार्ड है जिसके अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है। कभी आपने सुना नहीं होगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया हो, वो इसी वार्ड में बने हैं। एक नहीं, 2 बने हैं, एक डीडीए के माध्यम से, एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम। लेकिन राजपाल जी, आप चुनाव में जाएंगे और अभी टिकट वगैरह तो जाहिर सी बात अभी नहीं हुआ है। हालांकि इलाके के लोगों ने आपकी बहुत ज्यादा तारीफें की कि कितने ज्यादा आप मुतमईन हैं कि आपको मिलेगा और इस बार आप खड़े होंगे। मैं पार्टी का सिपाही हूँ। मैं यहाँ से 2003 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका हूँ और एक संघ का स्वयंसेवक भी हूँ। अनुशासन मेरी पहचान है, नेक नियत मेरी पहचान है। पार्टी जो आदेश करेगी उसको मानना मेरा धर्म है और पार्टी की नहीं, जनता की सेवा का व्रत हमने लिया है। आपको मैं ये जाके बता दूं, मेरे क्षेत्र का कोई भी वासी, चाहे वो गरीब परिवार से हो, अमीर परिवार से हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है उसकी वेदना क्या है, उसकी तकलीफ क्या है, उसका निवारण कैसे संभव हो सकता है, चाहे वो मेरे क्षेत्र का हो या मेरे पड़ोस के किसी क्षेत्र का हो। क्योंकि मैं सेंट्रल जोन का चेयरमैन हूँ तो 26 वार्ड मेरे अंतर्गत आते हैं। लाल किले की बाउंड्री से लेकर के बदरपुर बॉर्डर तक की बाउंड्री और इधर डीएनडी फ्लाईओवर से लेकर आईएनए तक, ये हमारा क्षेत्र है। मैं निरंतर उसी में काम करता हूं। मैं कभी भी इस भावना के साथ काम नहीं करता कि ये कांग्रेस पार्टी का है, ये आम आदमी पार्टी का है या किसी और राजनीतिक पार्टी का है। जो हमारे द्वार आया है, जो हमारे पास आया है, उसके कष्टों का निवारण कितनी जल्दी हो जाए, ये मेरी वेदना रहती है। ठीक है, देखिए, जब आप बात करेंगे तो एमसीडी में 3 टर्म से लगातार बीजेपी है, और जब आप बीजेपी के किसी नेता से बात करेंगे तो उनका ये तर्क हमेशा दिया जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी तो है ही नहीं। और एंटी इनकम्बेंसी इसलिए नहीं है क्योंकि इलाके में जो पार्षद हैं उनकी सीधे तौर पर एक कनेक्ट है इलाके के लोगों से। उसका जीता जागता उदाहरण मैंने देखा श्रीनिवासपुरी के इस वार्ड में। अब आने वाले अप्रैल में चुनाव होगा, चुनाव के बाद मतदान होगा और मतदान की पेटी में इलाके के लोग तय करेंगे अपने इलाके के पार्षदों का भविष्य, और साथ ही साथ अपने इलाके के विकास के लिए अपनी उंगलियों पर वो लोकतंत्र की स्याही लगाएंगे। तो इंतजार कीजिए। मेरे साथ बस इतना ही।
कैमरामैन आलोक दास के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।